Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th footprint without feet. Lesson number 4. Name of the chapter is A Question of Trust and name of the writer is Victor Canning. Student, lesson number 4. A Question of Trust. It is said that you must set a thief to catch a thief. कहते ऐसा कहा जाता है कि आपको एक थीफ को सेट करना पड़ता है टू कैच ए थीफ। अगर किसी चोर को पकड़ना हो तो उसके लिए एक और जो है थीफ को सेट करना पड़ता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड देयर इज़ ए ऑनर अमंग थीव्स। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि जो चोर होते हैं वो आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। तो जी ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, कौन सी इसमें से बात जो है हमारी कहानी का जो है एग्जाम्पल है। क्या ऐसा है कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर सेट करना पड़ता है या चोर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सो लेट अस रीड दिस चैप्टर एंड वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज़ द स्टोरी। हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. So students, सभी ने क्या सोचा? Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. Horace Denby जो था वो एक अच्छा और एक ईमानदार सिटीजन था। He was about 50 years old और उसकी एज जो थी 50 years थी एंड अनमैरिड था। एंड ही लिव्ड विद ए हाउसकीपर, उसके साथ एक हाउसकीपर रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखता था। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल, असल में तो वो जो है बहुत सही था, अच्छी हेल्थ थी एंड हैप्पी था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ए हे फीवर इन समर। और कभी कभी जो है उसको गर्मियों में जो है हे फीवर हो जाता था, जुकाम से जो है बुखार होता था। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। और ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाता था, एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ, और जो है वो इतना कामयाब था अपने बिजनेस में टू हैव 2 हेल्पर्स, कि जो 2 हेल्पर्स हैं दोनों के लिए जो है वो अपना जो है ध्यान रख लेता था। येस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। कहते हैं हाँ, हॉरेस डेनबी जो था वो अच्छा भी था और रिस्पेक्टेबल था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, परंतु पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 years ago, स्टूडेंट 15 साल पहले क्या हुआ? हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट, हॉरेस ने जो है पहली बार एंड ओनली सेंटेंस, उसको सज़ा मिली थी प्रिजन लाइब्रेरी, जेल में जो है वहाँ पे उसको लाइब्रेरी में जो है प्रिजन लाइब्रेरी में जो उसको सज़ा मिली। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उसको बहुत जो है दुर्लभ और महंगी किताबें बहुत पसंद थी। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसलिए स्टूडेंट वो क्या करता था, हर साल जो है एक सेफ, एक तिजोरी को लूटता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, और हर साल जो है वो प्लान करता था केयरफुली, बड़े ध्यान से प्लान करता था कि उसको करना क्या है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और वो एक बार में इतना चोरी कर लेता था कि पूरा 12 महीने तक उसका गुजारा चलता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और जो है सीक्रेटली जो है अपने छुप के जो है वो बुक्स खरीद लेता था। ही लव थ्रू एन एजेंट, और जो उसको बुक्स पसंद होती थी वो किसी एजेंट से खरीद लेता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, कहते अब जो है एक जुलाई की जो है सनशाइन, सूरज की किरणें थी, सूरज की रोशनी थी, बहुत तेज चल रहा था। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स, और जो वो चलता हुआ धूप में सोच रहा था, जुलाई की धूप में चलता हुआ सोच रहा था। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर, उसे लगा कि इस साल भी जो रॉबरी है वो में मुझे कामयाबी मिलेगी एज ऑल द अदर, जैसे हर साल मुझे जो है एक बार मैं रॉबरी करता हूँ, लूटता हूँ, और सारा साल जो है मेरे लिए अच्छा चलता है। फॉर 2 weeks ही हैड बिन स्टडिंग द हाउस एट शूट ओवर ग्रेन। फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते जो है ही हैड बिन स्टडिंग, 2 हफ्ते से जो है वो स्टडी कर रहा था, वो जो है एग्जामिन कर रहा था, चेकिंग कर रहा था घर की। शूट ओवर ग्रेंज में, शूट ओवर ग्रेंज में जो है घर का जो है चेक कर रहा था, ध्यान रख रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम, इसके कमरे देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग चेक कर रहा था, इसका रास्ता पाथ चेक कर रहा था। गार्डन, इसके बाग को देख रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट, और इस दोपहर को क्या हुआ स्टूडेंट, 2 सर्वेंट हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, वो ग्रेंज में रहते थे उस जगह पे। वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, कहते परिवार तो उस घर का जो है वो लंदन में रहता था और वो दोनों जो है वहाँ ग्रेंज में रहते थे। हैड गॉन टू द मूवीज़, और उस दिन क्या वो पिक्चर देखने चले गए। हॉरेस सा देम गो, और हॉरेस ने नोट कर लिया कि वो जो नौकर हैं पिक्चर देखने गए हैं। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ द लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, कहते ही फेल्ट हैप्पी, वो खुश था
इसके बावजूद भी कि उसके थोड़ा सा टिकल प्रॉब्लम थी, हे फीवर इन हिज नोज में जो है नाक में उसको जुकाम था, बुखार था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, और गार्डन वॉल की दीवार के पीछे से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, और उसके पास में जो उसके टूल्स थे ताला तोड़ने के लिए, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, और उसने टूल्स जो थे अपने बैग में जो रख लिए और अपने पीठ पे जो है उसने टूल्स को रखा और चल पड़ा। देयर वर अबाउट 15,000 pounds. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grain safe, और देर वर अबाउट 15,000 15,000 पाउंड जो थे 15,000 पाउंड के ज्वेल्स थे, गहने थे ग्रेन सेफ में। उस ग्रेन जो तिजोरी थी उसमें ने ग्रेन सेफ में जो है 15,000 पाउंड के ज्वेल्स थे। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो एक एक करके भी सबको भेज देता है। ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000। उसको ये उम्मीद थी कि उसको 5,000 मिल जाएंगे, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और उसे लगा कि एक और पूरा साल जो है कंप्लीट करने के लिए काफ़ी है, गुजारा चलाने के लिए काफ़ी है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर ए सेल इन द ऑटम। कहते ऑटम में जो है, पतझड़ में जो है 3 बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स आ रही थी मार्केट में। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल, बेचने के लिए आ रही थी इन द ऑटम। नाउ ही वुड गेट द मनी एंड ही वांटेड टू बाय देम। अब उसको पैसा मिल जाएगा और उसे जो है वो खरीद लेगा। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की, और उसने ये भी देखा कि जो घर में रहने वाला था ना, उसने हैंग द की टू द किचन डोर, उसने किचन डोर के ऊपर जो है चाबी को लटका दिया था। ऑन ए हुक आउटसाइड, किचन के बाहर एक हुक लगा हुआ था और उस पर जो है चाबी को टांग दिया था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने क्या किया, ग्लव्स पहने, टुक द की, चाबी ली एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, वो हमेशा ये ध्यान रखता था, हॉरेस डेनबी जो था हमेशा ये ध्यान रखता था, नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, कि मेरा कहीं भी फिंगरप्रिंट नहीं होना चाहिए। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, और एक छोटा सा कुत्ता जो है किचन में लेटा हुआ था। इट्स स्ट्रीड, वो थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा था बॉडी में, मेड ए नॉइज, और उसने थोड़ा सा शोर किया, एंड मूव्ड इट्स टेल, और पूंछ को हिलाने लगा इन ए फ्रेंडली वे। एक फ्रेंडली, और जो कुत्ता बैठा हुआ था वहाँ पे किचन के पास जो है, किचन में कुत्ता था, वो मूवमेंट कर रहा था, शोर कर रहा था, एंड मूव्ड इट्स टेल, अपनी पूंछ घुमा रहा था इन ए फ्रेंडली वे। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड, और हॉरेस ने क्या बोला, हॉरेस डेनबी ने क्या बोला, ऑल राइट शेरी, कुत्ते को बोला शेरी सब ठीक है, एज ही पास, जैसे वो कुत्ते के पास से गुजरा। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट, कहते अगर आपने कुत्ते को चुप कराना है, टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम, उसको जो है कुत्ते को जो है उसके सही नाम से बुलाओ, एंड शो देम लव, और उनको प्यार दिखाओ। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, और जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, ए पुअर पेंटिंग के पीछे, जो अच्छी पेंटिंग नहीं थी उसके पीछे तिजोरी थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, हॉरेस जो है हैरान हो गया एक पल के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर, कि उसको पिक्चर कलेक्ट करनी शुरू कर देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बुक्स, बुक्स की बजाय उसे पिक्चर इकट्ठी करनी चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम्स, परंतु अगर पिक्चर इकट्ठी करेगा तो उसके लिए जगह काफ़ी चाहिए कमरे में। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और छोटे से कमरे में, छोटे से घर में जो है बुक्स बेटर हैं। देर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर क्या था स्टूडेंट, जब हॉरेस डेनबी वहाँ पे गया, टेबल के ऊपर एक बाउल पड़ा हुआ था, एक कटोरा पड़ा हुआ था फूलों से भरा हुआ। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरेस को जो है नाक में जो है टिकल प्रॉब्लम होने लगी फूलों की वजह से। ही गेव ए लिटिल स्नीज, और उसने जो है थोड़ा सा जो है छींके आने लगी उसको। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उसने अपने बैग को नीचे उतारा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, और उसने अपने टूल्स को जो है तरीके से जो है अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, और उसके पास अभी 4 घंटे थे कि उससे पहले जो है नौकर वापस होके आते। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, कहते सेफ जो मुश्किल नहीं था उसको खोलना। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स, कहते आखिर उसने जो है वो जो ताले हैं उन्हीं के साथ रहा है। एंड सेफ, ताले जो सेफ तिजोरी जो है, सारी ज़िंदगी उसकी जो है इसी में गुजरी है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं था खोलना। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और जो बर्गलर अलार्म था जो चोर घंटी थी वो भी अच्छी से बनी नहीं हुई थी। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, और वो हॉल में गया इसकी तारों को काटने के लिए। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली, और वो वापस आया और ज़ोर ज़ोर से छींकने लगा।
एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि उसे फूलों की स्मेल आ रही थी, इसलिए उसको जो है छींकें आ रही थी. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स. कहता है हाउ फुलिश पीपल, लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं, व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, जब वो चीज़ों को, वैल्यूएबल चीज़ों को खरीदते हैं. हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा. ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस. एक मैगजीन आर्टिकल था, उसमें जो है इस घर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था. गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम. सारे कमरों के प्लान दे रखे थे. पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम की पिक्चर भी बता रखी थी. द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हैड ए सेफ. और राइटर ने ये भी बता रखा था कि इस रूम में एक पेंटिंग है और पेंटिंग के पीछे जो है एक तिजोरी को छुपाया हुआ है. मैगजीन में, आर्टिकल में ये बताया था कि कमरे कितने हैं और पिक्चर्स लगी हुई हैं, और ये भी बता रखा हुआ था कि एक पेंटिंग लगी हुई है, पेंटिंग के पीछे तिजोरी को छुपा रखा हुआ है. बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. परंतु हॉरेस को क्या लगा कि फ्लावर जो है ना उसके काम में एक हिंडरिंग होता है, रुकावट हो रहे हैं. ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ. उसने अपने हैंडकरचीफ से, अपने रुमाल से मुंह को जो बरी किया, मुंह को जो बांधा, अपने नाक के ऊपर कपड़ा रखा. देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे. तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी दरवाजे से. व्हाट इज़ इट, ये क्या है. ये कोल्ड और हेड फीवर. ये कोल्ड है, जुकाम हो रहा है, या हे फीवर है, या गर्मी का बुखार है. बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड, इससे पहले वो कुछ सोचता, उसने बोला हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. और दोबारा से उसको छींकें आने लगी. द वॉइस वेंट ऑन. आवाज़ जो है और आई. यू कैन क्योर इट. और नेक्स्ट आवाज़ फिर से आई कि यू कैन क्योर इट विद दिस स्पेशल ट्रीटमेंट. तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट कराना चाहिए इसके इलाज के लिए. यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज़. क्या तुम्हें पता है कि कौन सा पौधा तुम्हें ये बीमारी को देता है, कौन से पौधे से, कौन से फूल से जो है तुम्हें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर. मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को चेक कराना चाहिए. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम के बारे में सीरियस हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. तो वो जो आवाज़ आई, जो बात कर रहा था और एनिमी से, उसने बोला आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. मैंने अपने घर के ऊपर से तुम्हारी आवाज़ सुनी अभी अभी. स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. I think you might have understood, and rest of the things I shall tell you in the next educational video. And student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.